देखिए, ये जो कैनवस है, जिस कहानी की मैं बात कर रहा हूँ, आप किसी और के साथ भी ये बना लो, दिस विल कॉस्ट दिस मच, दिस विल कॉस्ट एक्स, विद मी इट विल कॉस्ट एक्स माइनस 20। मैं याद कर पा रहा हूँ कि जब तेलुगु इंडस्ट्री में रोम कॉम और कमर्शियल सिनेमा इस तरह की फ़िल्म बन रही थी, तो आपने अपना एक अलग थ्रिलर का जॉनर क्रिएट किया जो कि ऑडियंस ने उसको बहुत पसंद किया। तो इस हिसाब से अगर मैं आपके पूरे करियर को देखता हूँ शेष भाई, तो मैं आपको एक ऐसे एक्टर के तौर पर पाता हूँ, जिसने कभी भी वो काम नहीं किया जो प्रोड्यूसर उससे करवाना चाहता था, बल्कि प्रोड्यूसर्स को उस काम में बिलीव करवा दिया जो खुद वो करना चाहता था। इसके बारे में बताइए आप? डेफ़िनिटली, आई थिंक वो प्रोड्यूसर को अपने रास्ते में लाने के लिए मुझे सबसे बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ ये करनी पड़ी इनिशियली, जी। कि मैं यार बहुत ही कम बजट में मैं पिक्चर बनाऊँगा, हुँ। ताकि आपका रिस्क कम हो जाए। आप कह रहे हो कि आजकल प्यार की कहानी चलती है, गाने भरी कहानी चलती है, मैं एक थ्रिलर की बात कर रहा हूँ जिसमें गाने ही नहीं हैं। हुँ, तो रिस्क आप बहुत कम ले सकते हो, वो भी आई एम अ न्यू फेस। हुँ। तो उस टाइम तो मैंने उन्हीं से आई रिमेंबर मैंने पीवीपी साहब से ये कहा था कि उस वक़्त वो महेश बाबू सर के साथ एक पिक्चर प्रोड्यूस कर रहे थे। मैंने कहा, "सर समझ लीजिए कि आपके गानों का एक सेट का एक्स्ट्रा बजट हो गया बस, 1 सेट का एक्स्ट्रा बजट हो गया। बट लग गई लॉटरी। आपको जो क्रेडिबिलिटी मिलेगी कि आपने एक जेन्युइन अंडरग्राउंड फ़िल्म को बैक किया। एज़ अ प्रोड्यूसर आपको जो क्रेडिबिलिटी मिलेगी वो बहुत बड़ी बात होगी।" उन्होंने बोला, "हाँ, ये बात भी सही है।" तो आई रिमेंबर मैंने उनसे जिम में कहा था जब दोनों वर्कआउट कर रहे थे। वो ट्रेडमिल में थे, मैं यहाँ वेट्स उठा रहा था, मैंने उनसे ये बात कहा था। तो दैट्स हाउ क्षणम बिगैन। एंड वहाँ से हर बार मैं लोगों से ये कहता था कि देखिए, ये जो कैनवस है, जिस कहानी की मैं बात कर रहा हूँ, आप किसी और के साथ भी ये बना लो, दिस विल कॉस्ट दिस मच, दिस विल कॉस्ट एक्स, विद मी इट विल कॉस्ट एक्स माइनस 20। अच्छा। सो आज मैं डकैत इज़ अ 80 टू 100 करोड़ फ़िल्म। आई प्रॉमिस यू, अगर सेम डकैत वी हैव मेड इट इन हिंदी, वी हैव मेड इट इन तेलुगु, अगर ये किसी और को बनाना पड़ा, आई प्रॉमिस यू कि उनके लिए 150 करोड़ की बजट बन जाता। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? मैं एक्स्ट्रा चीज़ों पे खर्चता नहीं हूँ, मुझे एक्स्ट्रा कैरावैन्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक्स्ट्रा स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। मेरे जो 2-3 लोग हैं, हम सब रगड़ के हार्ड वर्क करेंगे। हुँ। सो आई थिंक प्रोड्यूसर खुश हो जाता है ना, जब उनको ये दिखता है कि एक्टर ईमानदारी से ये काम कर रहा है और वो सच में अपने पैशन के वास्ते ये सब कुछ करने के लिए तैयार है। हुँ, हुँ। सो आई थिंक दैट्स हाउ इट हैपेंड। आपने ये ज़िक्र किया, हालाँकि वो मैं बाद में पूछने वाला था, लेकिन मैं अभी पूछ देता हूँ कि ऐसा क्या साइंस है कि आपकी फ़िल्में जो हैं, चाहे वो गुडाचारी हो या भी गुडाचारी 2 हो, डकैत हो, इनफैक्ट मेजर हो, कि उसका उसका जो एक्चुअल कॉस्ट होता है ना, फ़िल्म उसकी 10 एक्स ज़्यादा कॉस्टलियर दिखती है। कि पर्दे पर कि अगर ऐसा है कि अगर ₹100 खर्च किया गया है, तो 1000 की वो फ़िल्म दिखती है। इसका क्या ट्रिक है, ये बताइए मुझे आप? हम एक्स्ट्रास पे नहीं खर्चते। फिर काफ़ी दफ़ा क्या होता है कि ये प्रोड्यूसर्स के लिए ऑफ कैमरा के खर्चे बहुत हो जाते हैं। ऑफ कैमरा एज़ इन क्या? आई डोंट नीड टू फ्लाई बिज़नेस क्लास ऑन अ डोमेस्टिक फ्लाइट। अगर मैं हैदराबाद टू बॉम्बे आ रहा हूँ, मुझे फर्स्ट क्लास या बिज़नेस क्लास में आने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो ये हेल्प करता है कि मैं एक्टर हूँ, एक्ट्रेस नहीं हूँ, बिकॉज़ एक्ट्रेसेस के लिए सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट हो हुँ, हुँ। जाती है। और एज़ एन एक्टर हम शायद अपने आप के साथ थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो ऐसे छोटे एग्ज़ाम्पल से लेके बड़े-बड़े एग्ज़ाम्पल्स तक, हम जब गूढ़चारी हिमाचल में शूट कर रहे थे, पार्ट 1। पार्ट 1, हाँ। वी हैड अ बजट एंड प्रकाश राज सर उस वक़्त कोई सिक्योरिटी इश्यू था, सो ही ब्रॉट हिज़ होल फैमिली। और हम कह नहीं सकते कि आप अपने फैमिली को नहीं ला सकते, बीवी-बच्चे हैं भई। हुँ, हुँ। तो सडनली इट बिकेम 3 रूम्स। सो जगपति बाबू सर, प्रकाश राज सर और प्रकाश राज सर की फैमिली सडनली बिकेम 4-5 रूम्स। अब पूरा बजट उसी में निकल गया। हुँ, सो आई डिडन्ट माइंड कि हम जाके नॉर्मल वाले लॉज में ठहरे थे, जो मतलब 400 रुपए, 500 रुपए की जो लॉज होती है ना, हुँ, हम सब उसमें ठहरे थे। क्या फ़र्क पड़ता है? हमारा व्यू इतना सुंदर। हुँ। अब मैं देख चुका हूँ, मैं यूएस में पला-बड़ा हूँ, आई हैव सीन द बेस्ट होटल्स। तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किस होटल में हूँ। मुझे बस इतना फ़र्क पड़ता है कि यार, जैसे आपने कहा, पर्दे पे जो दिखता है ना, दैट शुड बी गॉर्जियस। तो हमने वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। एनीथिंग फॉर द फिल्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।